Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. I don't know which day will this video be live, but today as I'm filming it is Christmas. So सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को wish you a Merry Christmas. Hopefully ये वाला जो वीडियो है हर साल की तरह इस साल भी साल खत्म होने से 1-2 दिन पहले आ जाएगा. अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, यू वुड नो दिस कि हमारा ये एक अनरिटन सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिशन हो गया है कि हर साल का आखिरी वीडियो ये होता है जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ उस पूरे साल में मैंने जो प्रोडक्ट्स ट्राई करे होते हैं उनमें से जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस जिन प्रोडक्ट्स के साथ रहा होता है इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ. ये वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो मुझे प्रिंसिपली ही नहीं पसंद आए, यानी जो मुझे नहीं लगता कि ठीक से बनाए गए हैं, या फिर ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेरे लिए काम नहीं करे, या फिर बेसिकली माई लीस्ट फेवरेट्स जिनको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ मेरे साइड से कि आप उन्हें खरीदें. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी जस्ट अबाउट दैट. हाउएवर बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो मैं आपको दो बातें कह दूं. सबसे पहले ये कि ये वीडियो बहुत ही क्विक होगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको लंबा और बोरिंग नहीं करना चाहते. तो हम हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही कट शॉर्ट एकदम ब्रीफ तरीके से बात करेंगे. तो अगर आप इन डेप्थ रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्यों क्या एंड द होल लॉजिक बिहाइंड इट, तो आप जो पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं इन प्रोडक्ट्स के वो भी जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं. मोस्टली इनमें से 80 to 90% प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने कभी ना कभी एट सम पॉइंट किसी वीडियो में डिटेल से बात की हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. बट फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट एंड क्विक सो दैट यू जस्ट गेट द अल्टीमेट आंसर. दूसरा ये कि अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके लिए वर्क करते हैं, आपको पसंद है, सो प्लीज डू नॉट हेट मी फॉर दैट, बिकॉज मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. इस वीडियो का पर्पस किसी ब्रांड को बैश करना नहीं है, किसी प्रोडक्ट को बुरा ठहराना नहीं है, बिकॉज मैं कोई सुप्रीम अथॉरिटी तो हूं नहीं कि मैंने बोल दिया कि ये खराब है तो आप वही मान लें. सो इफ एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी वर्किंग फाइन for you, then I'm very happy for you. Please continue doing that. But the entire purpose of this video is just to share my own negative experience with you guys and not to spread any other kind of negativity. So with that one long ass video, let's finally get started with today's video. सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है Alps Goodness के प्रोडक्ट्स. इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बात की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता दूँ. कुछ मेरे पास हेयर और स्किन केयर के पाउडर्स हैं, जैसे यहाँ पे हिबिस्किस का, मेथी का, रोज़ का, अम्बा हल्दी का, एलोवेरा लीफ का, कुछ और मेरे पास लिकरिस भी था बट वो अच्छा था. तो ये कुछ पाउडर्स हैं मेरे पास जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं और ये आप स्किन पे और बालों पे दोनों पे यूज़ भी कर सकते हैं. इंग्रेडिएंट्स भी इनमें अच्छे हैं, इनमें ऐसे नहीं कि कोई प्रेजर्वेटिव्स या बुरी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं था. यानी जो एंड रिजल्ट होता है, जो एक्सपेक्टेशन से आप इनको लगाते हो, बिकॉज द इंटायर प्रोसेस इज क्वाइट कम्बरसम बिकॉज दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक पाउडर्स. सो हम इनको पानी में मिला के पेस्ट बना के फिर बालों पे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं. तो मुझे नहीं लगा कि ये कुछ खास काम करते हैं. मतलब मैंने इनको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करा. आप में से भी बहुत लोगों से मैंने पूछा था, तो कुछ ने मुझे कहा भी था कि हाँ हम भी बहुत महीनों से ट्राई कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है. सो ये जो एल्प्स गुडनेस के फेस और हेयर वाले पाउडर्स हैं ये मुझे पसंद नहीं आए, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी. साथ ही में उनका ये एक नीम एंड तुलसी फेस वॉश भी है. इसमें भी बहुत सारा कलर और परफ्यूम है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे पुट सो मच ऑफ कलर एंड परफ्यूम इन अ फेस वॉश. इट्स नॉट नीडेड बट इसमें है वो, और मेरी स्किन को काफ़ी पसंद नहीं आया ये. साथ ही में एक इनका जिंजर एंड तुलसी और समथिंग लाइक दैट इनका टोनर भी था. वो भी मैंने किसी तरह से आई थिंक ख़त्म भी नहीं करा है उसको मैंने, बट ऐसे डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया था. तो प्रीटी मच इनके प्रोडक्ट्स के साथ मैंने क्या देखा कि वो सस्ते तो हैं, अफोर्डेबल तो है, लेकिन जब वो बहुत सारा परफ्यूम और कलर उसमें ऐड कर देते हैं फॉर नो रीजन, तो कई बार वो हर किसी की स्किन के लिए सूटेबल नहीं होता. प्लस जब आप इसको लगाते हो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप कुछ बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगा रहे हो. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डोंट मीन टू से कि आपको अपनी स्किन और बालों का अगर ध्यान रखना है तो आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी. सस्ती चीज़ों से भी काम हो जाता है, बट दिस इज़ लाइक वे टू मच. प्राइस मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा बढ़ा भी दें, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको फ़ायदा भी दें, जो मुझे लगता है कि इन प्रोडक्ट्स में नहीं थी. तो मेरी तरफ से दे आर no. प्रोडक्ट नंबर 2 इज दिस एलोवेरा जेल बाय द ब्रांड सेंट डिवेंस. इसके बारे में भी मैंने अलग से एक वीडियो में बात की थी ना. इसमें भी मुझे यही प्रॉब्लम है, एक तो इसमें बहुत सारा कलर यूज़ किया हुआ है. पता नहीं एलोवेरा बनाने वाले लोग ग्रीन कलर क्यों डालते हैं, जबकि एक्चुअल एलोवेरा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है. तो इसमें ग्रीन कलर डाला हुआ है और इसमें भी बहुत सारी फ्रेग्रेंस है एंड नॉट अ प्लीजिंग फ्रेग्रेंस. इट्स वेरी अनोइंग, इट्स सो सो ओवरपावरिंग, इट काइंड ऑफ गिव्स यू हेडेक. वेरी डिटर्जेंट लाइक फ्रेग्रेंस इट हैज़. तो बहुत
बहुत ही अनप्लेजेंट है। और इसको भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको फेस पे लगाने में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और एलोवेरा जेल अक्सर वो लोग लगाते हैं जिनको एक्ने पिंपल्स होते हैं या जिनकी स्किन थोड़ी बहुत सेंसिटिव होती है, तो उन पर्पस के हिसाब से मुझे लगता है कंप्लीटली ऑपोजिट तरह से फॉर्मुलेट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूज करना चाहिए। Okay, coming to product number 3, I have with me this Dot and Key skincare का glow revealing vitamin C serum concentrate with Kakadu plum and acerola cherry. Now this is a 30 ml का bottle जो I think 1000 रुपए तक का आता है, quite expensive I think. And ये मुझे इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि apart from the fact कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, but it has a lot of botanical extracts जो कि sensitive skin और acne prone skin को हमेशा सूट नहीं करती है। Also इसमें विटामिन C I think 20% के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जब इतना हाई परसेंटेज में एक पोटेंट एक्टिव ऑलरेडी इसमें है और जब आप उसके साथ कंबाइन कर दोगे इतने सारे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो साथ में एज अ कॉम्बिनेशन अच्छा वर्क नहीं करेगा और जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको रिएक्शन आ सकती है। तो मेरे ख्याल से ये इट इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स दैट कैन एक्चुअली मेक योर स्किन वेरी एंग्री। सो अगर मेरी स्किन ठीक ठाक है और मैं इसे यूज़ करना शुरू करूँ तो मेरी स्किन एकदम से अपना काम लूज कर देती है और बहुत एजिटेटेड हो जाती है और पिंपल्स निकल आते हैं। और मैंने 1-2 बार ऐसा ट्राई करा, फिर भी हालांकि मैंने इसको पूरा ख़त्म किया हुआ है। कैसे? क्योंकि मैंने इसे मेरी बॉडी पे यूज़ किया था। तो अगर आप की बैक डार्क है, आर्म्स डार्क हैं, एल्बोज हो गए, नकल्स हो गए, आप अपनी बॉडी के कोई और पार्ट जो ज़्यादा डार्क हैं, तो जब भी मेरे पास कोई 20% या उससे ज़्यादा का विटामिन सी आता है, जैसे ये भी मुझे पीआर में ही आया था, मैंने खरीदा नहीं था, तो अगर 20% से ज़्यादा का है तो फेस पे लगाना हमें वो ठीक नहीं लगता। तो आप अपनी बॉडी की डार्कनिंग को रिड्यूस करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ आई एग्जॉस्टेड दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट नंबर 4 आई हैव विद मी दिस इक्लैट सुपीरियर का ग्लो टॉनिक एक्सफोलिएटिंग फेशियल टोनर। एक तो सबसे पहली बात क्या है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, ये 600 का आता है इतना छोटा सा, और एक एक्सफोलिएटिंग टोनर के हिसाब से काफ़ी हार्शली फॉर्म किया हुआ है। बहुत सारे एसिड है इसमें, लाइक लैक्टिक एसिड इज स्टिल माइल्ड, बट इसमें ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह है, विच हेजल है। अच्छा, इसमें रोजिप सीड ऑयल, रोज पेटल वाटर, हिबिस्कस ऑयल, एलोवेरा, इस तरह की चीज़ें हैं। इंडिविजुअली ये सब इंग्रेडिएंट्स बुरे नहीं होते, बट सिंस इट इज़ एन एक्सफोलिएटिंग टोनर सो यू आर कंबाइनिंग इट विद अ लॉट ऑफ एसिड्स। तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रोडक्ट जिसमें ऑलरेडी एसिड्स हैं, इतने पोटेंट एक्टिव्स हैं, उसके साथ जब आप हिबिस्कस ऑयल या आई थिंक द अदर वन वाज दिस रोज हिप सीड ऑयल, साथ में एलोवेरा, वो सब आप मिला रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टेबल रह पाता है फिर, और वो आपकी स्किन को ट्रिगर करने की पोटेंशियल रखता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार को अगर आपकी स्किन बहुत रफ एंड टफ है तो भी आप इसको ट्राई कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी स्किन ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्ट्स रिसीव नहीं कर पाती, एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला मुझे कामिंग और सूदिंग नहीं लगता। और ऊपर से मुझे नहीं लगता कि ये 600 रुपीज़ का वर्थ इट भी है। ये वन ऑफ दोज एडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक exfoliating toner. It's very rare. Personally, I have a lot of them because I have them, but I don't use them if you ask me. Like, या तो मैं exfoliation ही करती हूँ फिर, या फिर मेरा toner non-exfoliating toner होता है. You know what I mean? But this is an exfoliating toner, having aloe vera and all this. So आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंगल एक भाषा में मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि you don't need this. So you don't have to separately invest money in a product like this, so you can avoid it. Talking of the next product, I have with me this Tricone का sunscreen which is SPF 60 PA+++. Now honestly speaking, इसमें बहुत सारे अच्छे ingredients हैं, omega 6 fatty acids, antioxidants हैं, इसमें बहुत सारे natural ingredients वगैरह भी हैं। इसमें Redicare Gold Standard पता नहीं क्या क्या है, ये आपको Wi-Fi and Blue Light Radiation Protection भी promise करता है, Ultra Matte Dry Touch है। Honestly मैंने इंटरनेट पे भी इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखे हैं, 4+ रेटिंग मैंने इसकी देखी है, और ये मुझे किसी पीआर में आया था, मैंने खुद नहीं खरीदा था। बट मुझे एक तो काफ़ी फिशी लगते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, और मुझे इसके प्रोमिसेस भी काफ़ी फेक लगते हैं, क्योंकि नंबर 1 इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा हल्का है, बिल्कुल ऐसे बॉल अप कर जाता है ड्राई होके। अदरवाइज थोड़ा बहुत थिकनेस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी सनस्क्रीन जो SPF 60 से ब्रॉड प्रोटेक्शन आपको प्रॉमिस करती है, थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा ही बिल्कुल ड्राई है। तो मुझे नहीं लगता वो उतनी लेयर क्रिएट कर पाता है कि आपको प्रोटेक्ट कर सके, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इसके की इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो ना, इसमें पहले ही 3 इंग्रेडिएंट्स से मुझे प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है L-ग्लूटाथायोन। नाउ ग्लूटाथायोन, सबसे पहली बात, एक ऑलरेडी
ऐसा कंट्रोवर्शियल कंपोनेंट है जिसके बारे में इनफ स्टडीज़ भी नहीं है, और एक सनस्क्रीन के अंदर उसका होना कितना रिकमेंडेड है ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ इसमें विटामिन सी है, और तीसरी चीज़ इसमें कोजिक एसिड है। अब विटामिन सी और कोजिक एसिड, विटामिन सी तो ठीक है बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सन से हमें प्रोटेक्ट ही करेगा। कोजिक एसिड वगैरह में क्या होता है कि अब हम सनस्क्रीन लगाएंगे डे टाइम में धूप में, तो कोजिक एसिड कई बार क्या होता है कि कई लोगों की स्किन को सन के तरफ और सेंसिटिव भी बना सकती है। प्लस इसमें क्या है कि इसमें मुझे लगता है स्किन ब्राइटनिंग वाले एलिमेंट पे कुछ ज़्यादा फोकस करा हुआ है, क्योंकि जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें बहुत तरीके के ऑयल्स हैं। लाइक इसमें रास्पबेरी ऑयल है, इसमें कैरेट सीड ऑयल, पीच ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और पता नहीं कितने तरीके के ऑयल्स हैं। तो द वे इट इज़ फॉर्मुलेटेड एज अ सनस्क्रीन, आई think कि ये I'm not convinced. I'm not convinced the way it is formulated, and I don't think कि आपको SPF 60 PA++ जितनी प्रोटेक्शन दे सकती है। ऑब्वियसली मैं चैलेंज तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कोई चीज़ छपी हुई है तो इनके पास भी लाइसेंस है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, पर मैं परफॉर्मेंस वाइज, स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस वाइज इससे हैप्पी भी नहीं हूँ। मैंने इसको यूज़ करा है काफ़ी, पर मुझे नहीं लगता ये काम कर दिया है। लाइक I just don't understand this. I don't get this product. I find this very fishy. Next product that I have with me is by the brand Earth Rhythm. This is their Phyto Gel with Centella asiatica and horsetail extract. This is calming, soothing, etc. etc. Now, वैसे देखा जाए तो जब आप इसे लगाते हैं आपको काफ़ी कूलिंग और ठंडी इस तरह की सेंसेशन तो होती है, बट ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं करा. It made my skin angry and I heard from a lot of you also that it did not work for you. Now, उसका रीज़न ये है कि see, first of all, Phyto means anything that you derive from plants. तो आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्किन के लिए अच्छा होगा, सूदिंग होगा, कामिंग होगा, लेकिन जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, जो मैंने किया, तो मैंने यही पाया कि एज कम्पेयर टू स्किन मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स, इसमें स्किन ड्राई करने वाले एलिमेंट्स ज़्यादा थे. एक तो वो रीज़न हो सकता है कि आपके लिए काम नहीं कर रहा. दूसरी बात क्या है कि इसमें विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि इंडिविजुअली मुझे पर्सनली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई लोगों को कई बार वो सूट नहीं करता है. तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें लेमन पील एक्सट्रैक्ट है, और वो क्या है, एक कोई भी जो सिट्रस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होगा तो वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच में. तो जिनकी स्किन पे ऑलरेडी एक्ने पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उसकी स्किन को थोड़ा सा और ट्रिगर भी कर सकता है वो आपको, और थोड़े से रैशेज या इचीनेस, रेडनेस, उस तरह की प्रॉब्लम्स भी एक्सपीरियंस हो सकती हैं. सो आई थिंक the problem with this is mainly that. So if majority of you जिनको नहीं ठीक लगा, या personally जैसे मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसमें lemon peel extract है जो individually is very good for pigmentation and all, but combined with this gel I think something went wrong. So मुझे personally इस product से मज़ा नहीं आया, and especially for the price that it comes, it did not work for me. नेक्स्ट अप आई हैव विद मी 2 प्रोडक्ट्स बाय द ब्रांड इनिसफ्री. आप में से जो लोग नहीं जानते, ये बहुत ही फेमस कोरियन स्किन केयर ब्रांड है. इनके वैसे तो बाकी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई करे हैं, मुझे अच्छे भी लगे हैं, पर ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगे. सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी, जो कि है इनिसफ्री एलो रिवाइटल स्लीपिंग पैक. नाउ इसका नाम एलो है. अगेन जैसे मैंने पहले कहा है, कोई भी चीज़ों में ये लोग ग्रीन कलर लगाते हैं, एलो वर्ड लगाते हैं, तो बायर को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है वो शायद एलोवेरा होगा. इससे मुझे 2 प्रॉब्लम्स है. सबसे पहले तो इसमें एलोवेरा 1% से भी ज़्यादा कम है. It has a lot of ingredients and those all are like nothing special, but जो हल्के बहुत प्रोडक्ट में एक मॉइस्चर डालने के लिए होते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन है या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, उस तरह की छोटी मोटी चीज़ें. अब इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसमें एलोवेरा ही नहीं है. लाइक 1% से कम में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एंड स्टिल दे डिसाइड टू नेम इट एज एलो रिवाइटलिंग और रिवाइटल स्लीपिंग मास्क. दूसरी कंप्लेन ये है कि दिस इज फ्रिकिंग 950 रुपीज़. अब अगर मैं 950 रुपीज़ का स्पेशली एक स्लीपिंग मास्क लेके लगा रही हूँ, तो मैं ये तो एक्सपेक्ट करूँगी कि उसमें कोई एक स्किन बेनिफिटिंग इंग्रेडिएंट हो, भले ही एलोवेरा क्यों ना हो, एटलीस्ट वो थोड़ा टॉप के 5 इंग्रेडिएंट्स में कहीं फॉल करे. पर इसमें बिल्कुल 1% से भी ज़्यादा कम है, और दूसरा कोई स्किन बेनिफिटिंग इंग्रेडिएंट है नहीं. तो फिर है क्या चीज़? तो किस चीज़ के लिए आदमी 950 रुपीज़ खर्च करेगा, जबकि मार्केट में 500-600 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी के स्लीपिंग मास्क भी मिल जाते हैं. तो 950 के हिसाब से मुझे वर्थ नहीं लगा. मुझे नहीं लगा इसमें ऐसा कुछ खास था जिसके लिए इसको 950 में सेल करना चाहिए, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट कि इसमें एलोवेरा इतना कम है. And the next product that I have with me is Jeju Elo 99% Jeju Elo Fresh Soothing Gel. Jeju एक साउथ कोरिया में आइलैंड है, तो अब वहाँ
का उस क्वालिटी का एलोवेरा जेल है ये। 99% प्योर तो है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसमें बहुत ही भयंकर मात्रा में परफ्यूम है। इट इज़ एक्चुअली डिटर्जेंट लाइक एंड इट्स नॉट प्लेजेंट, इट्स टू बैड। बहुत ही ख़राब इसकी फ्रेग्रेंस है, तो सबसे पहले तो वो डाउन साइड है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने पहले भी कहा था। लाइक मुझे नहीं लगता कि एक एलोवेरा, सिर्फ एक प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ एलोवेरा है, उसमें कभी भी 8-10 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। एट द मैक्स मैंने देखे होंगे 12, 13, 14, बट दिस हैज़ मिनिमम 35 to 40 इंग्रेडिएंट्स। नाउ एक एलोवेरा जेल में 35 से 40 इंग्रेडिएंट्स होने का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आता। पता नहीं क्यों इतना कुछ डाला हुआ है। तो द फैक्ट कि इसमें इतना कुछ डाला हुआ है अपार्ट फ्रॉम एलो is not convincing enough। जब मार्केट में ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हमें प्योर एलोवेरा मिल सकता है, हार्डली 4 या 5 इंग्रेडिएंट की लिस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्योर आता है, तो फिर हम इतने सारे केमिकल बेस्ड वाला क्यों लेंगे। तो मैं ना तो इसके रिजल्ट से खुश हूँ, ना मैं इसके फॉर्मूला से कन्विंस्ड हूँ, और मुझे इसकी फ्रेग्रेंस तो कतई नहीं पसंद है। तो इसने मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, बट ये मुझे पसंद भी नहीं आया है, मेरे लिए वर्क भी नहीं करा है। तो इसलिए मैंने फिर भी इसको यूज़ तो काफ़ी कर लिया, क्योंकि बालों वालों में लगा लिया। जैसे मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, बॉडी पे लगा लिया, बालों में लगा लिया, लोशन मिक्स कर लिया, DIYs वगैरह में मिक्स कर लिया, पर मेरे फेस पे डायरेक्टली लगाने के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। The next product that I have with me is by the brand Pilgrim. This is their Jeju Island range में से Vitamin C Night Serum with Hyaluronic Acid and White Lotus. It looks very promising. इसके भी ingredients काफ़ी अच्छे थे। Now ये 550 रुपीज़ का आता है, which is okay, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन इसमें ना एक तो मुझे इसकी फील नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा हैवी है, ग्रीजी है, थिक है, क्योंकि ऑयल बेस्ड ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इसे इट इवन क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड एज अ सेरम, बिकॉज सेरम क्या होता है, थोड़ा बहुत हल्का सा वाटर लाइक होता है विद जस्ट अ फील ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ एन ऑयल, बट दिस एग्जैक्टली फील्स लाइक एन ऑयल। और इसमें ऑयल्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे से पेनिट्रेट भी कर पाता है, और ऊपर ही ऊपर रह जाता है, और बहुत स्टिकी इसकी फीलिंग लगाने के बाद की भी अच्छी नहीं है, और एकदम से कंप्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। मुझे लगता है अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है, या आप बहुत ज़्यादा विंटर्स में फटती है, तब लगा रहे हैं, तो शायद आपको ये एक बार को नहीं बॉदर करेगा। लेकिन नॉर्मल डेज में नॉर्मल स्किन टाइप के लिए दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। इसमें विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब अच्छी चीज़ें भी हैं, बट इसमें बहुत सारे तरीके के ऑयल्स हैं डिफरेंट, और वो भी बहुत सारे। तो दीज एसिड्स कंबाइंड विद ऑयल, इस तरीके के सेरम्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं आते कभी भी। एंड so my experience is okay-ish with this, like nothing great. You can avoid it. And as the last product I have with me a hair care product. This is by the brand True Frog. ये भी मुझे 2-3 महीने पहले PR में ही आया था एक्चुअली। इसके साथ मुझे उनका हेयर मास्क भी आया था जो मुझे पसंद आया था, और उस पर मैंने वीडियो भी किया था। हेयर मास्क आई लव्ड इट एंड आई रिकमेंडेड टू यू ऑल ऑल्सो, बस द शैम्पू आई डिड नॉट। मैंने ऑलमोस्ट इसको हाफ बॉटल से थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करा। मैंने कई तरीके से इसको ट्राई करा, कभी थोड़ी क्वान्टिटी में लेके, कभी ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके, कभी इसको पानी में डाइल्यूट करके, कभी इसको बैक टू बैक 2 बार यूज़ करके, बट किसी भी तरीके से ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। एक तो इसका टेक्सचर सही नहीं लग रहा था मुझे, और अच्छे से वॉश नहीं हो रहे थे हेयर। इसको यूज़ करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा, उनका जो टेक्सचर था रफ हो जाता था, ड्राई हो जाता था, और बहुत ही अजीब। मतलब एक होता है ना कि जो सुपर हाइड्रेटिंग शैम्पूज होते हैं, उसको यूज़ करने के बाद एटलीस्ट आपके बाल थोड़े से आपको ऐसे लगते हैं चिकने तो हैं, बट ठीक है वो अच्छे से हाइड्रेटिंग है, इसलिए उन्होंने अच्छे से वॉश नहीं करा। बट इससे बहुत ही हैवी, स्टिकी और रफ सा टेक्सचर हो गया था। यानी कि ना आप उसको ऑयली बाल बोल सकते हो, ना आप उसको ड्राई बाल बोल सकते हो। उल्टा ऐसे लग रहा था कि बाल और ज़्यादा झड़ रहे थे, टूट रहे थे। तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, बिकॉज मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी पढ़े और काफ़ी अच्छे हैं, बट देयर इज़ समथिंग अबाउट इट जो मेरे लिए वर्क नहीं करा। मेरे बाल टूटे भी, और मुझे कभी भी, जितनी बार मैं इससे बाल वॉश करती थी, चाहे मैं सेरम लगा लूँ, पहले मैं डबल कंडीशनिंग कर लूँ, बाद में सेरम, कुछ भी मैं लगा लूँ, पर जो फील थी बालों को टच करने की बिल्कुल भी सही नहीं थी, बिल्कुल बहुत ही ख़राब थी। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं है। Alright guys, with that we have come to the end of this list. मुझे बात करने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था, बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ और बहुत क्रिटिकल हो रही हूँ अबाउट एनी प्रोडक्ट्स, बट देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग सच अ वीडियो इफ़ आई साउंड वेरी डिप्लोमेटिक अबाउट इट, या मैं शुगर कोट करके बोलूँ। इसलिए जैसा मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने ओपनली आपको बता दिया। एंड प्लीज़ डू नॉट टेक मी एज अ रूड पर्सन, या कितनी बुरी तरह से बात करी है प्रोडक्ट्स के बारे में। बस जो अच्छा नहीं लगा मैंने आपको वो बताया। लेकिन अगर आप
ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो गुड फॉर यू, लेकिन अगर लेने का सोच रहे हैं तो आई कैन हेल्प यू सेव सम मनी एंड यू हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल, सो यू कैन अवॉइड दीज प्रोडक्ट्स. ये उतने कोई खास नहीं है, दे आर नॉट वर्थ योर मनी. Alright, so with that we have reached the end of this video and also we have reached the end of this year. I hope आप सबका ये साल अच्छा गया हो और आने वाला साल और भी अच्छा जाए. With that, I'm going to wish you a very very happy new year. अच्छे से अपनी New Year's Eve celebrate करें with your loved ones. I'm going to see you in next year. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.